चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसकी हेल्प से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्वांटम नंबर का भी। देखिए NL विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, इनसे हम देखते हैं कौन कौन सी सब शेल पॉसिबल हैं। पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। 3 N का वैल्यू है, L का मतलब 2, L2 तो यहाँ लिख देते हैं एक बार 0 1 2 3 S P D F, ये याद रखना है सभी बच्चों को। तो L2 का मतलब ये हो गया, ये L की वैल्यू है, 2 का मतलब D। ओके, दैट मीन्स इनको कंबाइन करके क्या बन रहा है 3D। ओके, इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था N और L कभी भी इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं, 4 और 1 को करें, 1 मीन्स P, तो 4P हो गया। 1 और 2 की बात करें तो L यहाँ बड़ा हो गया, 1 N छोटा है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 और 1 की बात करें तो 1 मीन्स P, तो ये बन जाएगा आपका 3P। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 एग्जिस्ट करेंगे और ये 2 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रीज़न मैंने आपको बताया था, N इज़ ऑलवेज बिगर देन L, ऑलवेज। ओके, N कभी भी L से छोटा नहीं होगा और ना ही इक्वल होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये कभी नहीं होना चाहिए। कहीं होगा तो इट मीन्स वो गलत दिया हुआ है हमें, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और प्रॉब्लम है, देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए हमने एक रूल पहले पढ़ा था जिसको हम बोल देते हैं N+L रूल, जिसमें हम इसका सम निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे किसके अंदर इसका सम ज़्यादा आता है। ठीक है, तो N और L का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसके लिए, इन सभी के लिए हम इसको थोड़ा लाइन डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर N का वैल्यू देखें तो 1 है, L का वैल्यू S है, S मीन्स L का वैल्यू कितना हो गया 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। यहाँ देखें तो 2 है और S सब शेल है, ये N का वैल्यू हो गया 2, S के लिए L का वैल्यू 0, तो 2 + 0 2। आगे चलें तो P है, P के लिए 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। 4F है, तो 4 और F के लिए कितना हो गया 3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7। 5D है, D के लिए ये 2 हो गया, तो 5 और D के लिए 2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। ठीक है, 3P, P के लिए 1 हो गया और वो 3 + 1 कितना हो गया 4। 3S हो गया, S के लिए 0 है, तो 3 + 0 कितना हो गया 3 हो गया, 3 + 0 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 में ये सेम आ रहा है 7। जब भी इसका सम सेम आता है तो हम ये चेक करते हैं N किसका बड़ा है। अगर ये जिसका बड़ा है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो देखिए ज़रा, तो 4F और 5D में N का वैल्यू 5D के लिए है, इसका N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। ठीक है जी, तो N+L रूल यही कहता है, हायर द वैल्यू ऑफ N+L देन हायर विल बी द एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम किसकी लिखेंगे 5D की, उसके बाद आ जाएगा 4F। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ भी 2 और इक्वल आ रहे हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इन दोनों में अगर चेक करें तो N किसका ज़्यादा है, 3S के लिए N ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देन कम्स 2P, देन 2S, देन 1S। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये ऑर्डर बन जाएगा एनर्जी का। तो इसके लिए हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी और इसका हो जाएगा लीस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका एनर्जी ज़्यादा है किसका कम है।